हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। फॉरेक्स को हम एफएक्स भी कहते हैं, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग। इसमें और ये सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। ये क्रिप्टो से भी बड़ी मार्केट है और स्टॉक मार्केट से भी बड़ी है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारी करेंसी पेयर की ट्रेडिंग होती है। आप जाके इस पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो इस तरह की आपको ये सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारी करेंसी पेयर की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। जैसे यूएसडी अगेंस्ट यूरो के, यूरो अगेंस्ट यूएसडी, यूएसडी अगेंस्ट जापानीज येन। तो करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग, जैसे आपने कोई करेंसी एक्सचेंज करानी है, आपके पास पीके आ रहा है, आप किसी बाहर के मुल्क जा रहे हैं, लेट्स सपोज अमेरिका जा रहे हैं, तो आप करेंसी एक्सचेंज ऑफिस जाके आप पीकेआर दे के डॉलर ले लेते हैं। या आप सऊदी जा रहे हैं तो आप पीकेआर दे के सऊदी रियाल ले लेते हैं। या जब आप किसी और मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप उस मुल्क की करेंसी दे के पाकिस्तानी रुपीस ले लेते हैं। तो ये वही करेंसी ट्रेडिंग है, बस इसमें ये फ़र्क है कि वो आपकी फ़िज़िकल होती है, ये आपकी ऑनलाइन हो जाती है। अब इसको करते कैसे हैं, इससे लोग प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। अब इसमें ये होता है, जब आप फिज़िकल करते हैं तो आपके पास जितने भी पैसे होते हैं आप सिर्फ उन्हीं के ही एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें मिल जाती है लेवरेज। कि जैसे आपके पास $10 है तो आप इसमें 100x 200x लेवरेज ले सकते हैं। तो उससे आप $10 से ही आप तकरीबन $1000 $2000 की ट्रेड लगा सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो उसमें आप प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस कैसे करना है वो तो फिर आपके मार्केट के एनालिसिस होंगे। अगर आप सही तरह एनालिसिस करोगे, आपकी ट्रेड आपकी फेवर में जाएगी तो आप प्रॉफिट करोगे। आपकी ट्रेड अगर आपके फेवर में नहीं जाएगी तो फिर आप लॉस कर दोगे। तो इसलिए ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है कि आप इसमें आप लेवरेज वाली ट्रेडिंग होती है। हाँ, और ये लेवरेज वाली ट्रेडिंग होती है, इसमें लेवरेज इन्वॉल्व होता है। इसमें आप उस एक्सचेंज से या जिस भी, बल्कि इसमें ब्रोकर्स यूज़ होते हैं। सबसे फेमस ब्रोकर है एक्सनेक्स, ठीक है। उस पर ये मेनली ट्रेड होते हैं। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग मेनली उस पर करते हैं। इसके अलावा इसके फंडेड अकाउंट्स भी होते हैं, उसका हमारा अलग टॉपिक है। फंडेड अकाउंट्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पेयर हमारे पास आ जाता है गोल्ड का। मेनली फॉरेक्स ट्रेडर्स गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है ना। ये गोल्ड, ये वही गोल्ड है जो फिज़िकल गोल्ड है, इसको बस ये ऑनलाइन किया हुआ है, ठीक है। ये फिज़िकल गोल्ड ही है। ये इसकी प्राइस तकरीबन $3382 जो है, ये पर आउंस प्राइस है, ठीक है ना, OZ। तो हम ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडिंग गोल्ड पे ही करते हैं। अब इसको ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें होती हैं लॉट साइजेस। अभी लॉट साइजेस का मैं आपको बताता हूँ, और एक्स नेक्स्ट पे कैसे ट्रेड लगानी है उसका मैं ट्यूटोरियल आपको बताता हूँ, ठीक है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन फॉरेक्स का। आपने अगर और नॉलेज, आपको अगर फॉरेक्स का नहीं पता, मेनली हर किसी को पता होता है, अगर आपने बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेनी है फॉरेक्स की तो आप यूट्यूब पे और वीडियोज़ या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको लॉट साइज़ की रिस्क मैनेजमेंट बताऊं और एक्स नेक्स्ट पे कैसे ट्रेड लगाते हैं, स्टॉप लॉस और टीपी कैसे लगाते हैं। ओके, तो इसमें मैं लॉट साइज़ और पिप्स का बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर की ट्रेडिंग होती है, और दूसरा इसमें गोल्ड आ जाता है, ऑयल भी आ जाता है, सिल्वर भी आ जाता है, ठीक है। और ये हमेशा जो ऑनलाइन फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है इसमें हमेशा लेवरेज इन्वॉल्व होती है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, इसमें हराम का चक्कर नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, इसमें लेवरेज वाली ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है, तो ये हलाल है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात पे चलते हैं, पिप्स। अब मैं आप लोगों को गोल्ड की मूवमेंट का बताऊंगा क्योंकि हम गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको करेंसीज की पिप्स का नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ आपको गोल्ड की मूवमेंट का बताऊंगा। 10 पिप्स हमारे वो होता है जब $1 गोल्ड मूव करता है। अब जैसे अभी गोल्ड है 3390 पे, जब ये 3391 पे जाएगा तो इसका मतलब है 10 पिप्स हो गए, ठीक है। 50 पिप्स का मतलब है $5 गोल्ड की मूवमेंट। वो मूवमेंट नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी। जैसे अभी 3390 है, अगर 3385 पे जाएगा तो मतलब 50 पिप्स हो गए। अब पिप्स जो है हम जब प्रॉफिट लेते हैं या जब लॉस लेते हैं तब कैलकुलेट करते हैं, जब हम ट्रेड ओपन करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दी, लेट्स सपोज 3390 पे, और मेरा टीपी है 3395 पे, और वो टीपी हिट हो गया, तो मैं ये कहूँगा मैंने 50 पिप्स का प्रॉफिट किया, ठीक है ना, 50 पिप्स का प्रॉफिट किया। या अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसे 3390 पे ट्रेड खोल लिया और 3388 मेरा स्टॉप लॉस है, तो $2 का मूवमेंट है, तो मैं कहूँगा मेरा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। गोल्ड में, फॉरेक्स में हम पिप्स के बारे में बताते हैं।
पिप्स से हम बताते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। जैसे क्रिप्टो करेंसी में तो हम बताते हैं कि जैसे बिटकॉइन मैंने लिया 1,05,000 पे और 1,08,000 मेरा टीपी था, या स्टॉप लॉस मेरा 1,02,000 था। तो हम गोल्ड में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यूरो में भी, जापानीज़ में भी, हम जब किसी को बताते हैं प्रॉफिट या लॉस तो हम पिप्स में बताते हैं कि मैंने 50 पिप्स की मूवमेंट कैच की या 100 पिप्स की मूवमेंट कैच की। ठीक है ना। तो 10 पिप्स का मतलब है $1 गोल्ड की मूवमेंट। 50 पिप्स ऑटोमेटिकली $5 की हो जाएगी गोल्ड की मूवमेंट। 100 पिप्स जो है वो $10 हो जाएगी गोल्ड की मूवमेंट। 500 पिप्स $50 गोल्ड की मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 10 पिप्स का मतलब है इक्वल है $1 गोल्ड मूवमेंट की। बाकी तो ये सारी मैथ है। जैसे 200 पिप्स हो जाएंगे तो 20, जब गोल्ड ने $20 की मूवमेंट दिया तो 200 पिप्स। फिर आ जाते हैं लॉट साइज पे। अच्छा, लॉट साइज, मिनिमम लॉट साइज होता है फॉरेक्स में 0.01। ठीक है ना। मैं आपको गोल्ड की मूवमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा बताऊंगा। 0.01 से कम तो लॉट साइज खुलता ही नहीं है किसी भी ब्रोकर में फॉरेक्स के। ठीक है, ना ही फंडेड अकाउंट पे खुलता है, ना ही किसी के फॉरेक्स के ब्रोकर में खुलता है, एक्सनेक्स में या जो दूसरे भी ब्रोकर्स हैं। तो 0.01 तो मिनिमम है। अच्छा, अब 0.01 लॉट साइज में क्या होता है, जब $1 गोल्ड की मूवमेंट लेगा ना तो आपका $1 प्रॉफिट या लॉस में जा रहा होगा। ठीक है, जैसे 3390 पे ट्रेड खोली, ठीक है, बाई की ट्रेड खोल ली और 3391 पे है तो हमारा $1 प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर 3393 पे चला गया तो $3 प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर 3387 पे चला गया और हमने 3390 से बाई की ट्रेड खोली है तो मतलब कि हम $3 लॉस में जा रहे हैं। जब हम 0.01 लॉट साइज पे खोलते हैं ना तो $1 गोल्ड की मूवमेंट भी हमारे सेम ही होती है कि उसमें हमारा $1 प्रॉफिट हो रहा होगा, $1 लॉस हो रहा होगा। अगर $5 गोल्ड की मूवमेंट होगी, जैसे 50 पिप्स गोल्ड ने मूवमेंट किया है, मतलब है उसका $5, तो हमारा प्रॉफिट लॉस भी $5 ही ऊपर, लॉस या प्रॉफिट जिसमें भी आपके फेवर में अगेंस्ट जा रही है ट्रेड तो हो रहा होगा। अगर हम 0.0 लॉट साइज खोलते हैं तो हर $1 की गोल्ड मूवमेंट पे हमारा $2 प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रेड, अगर आपकी ट्रेड सही वाली साइड पे है, ठीक है, जैसे हमने 3390 पे खोली है 0.02 लॉट साइज की, और बाय की खोली है। बाय का मतलब है जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, सेल में ही होता है, जब नीचे जाएगा तो लॉस होगा। बाय की आपने खोली है तो हमारा $2 का प्रॉफिट हो रहा होगा $1 मूवमेंट में, क्योंकि आपने 0.02 लॉट साइज की खोली है। ठीक है ना, क्योंकि आपने ट्रेड का साइज ज़्यादा खोला है। और अगर 0.10 लॉट साइज़ की आपने ट्रेड खोली है, ये सिर्फ वही ट्रेड खोलते हैं 0.10 की जिनके पास बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जैसे $5,000 है, $10,000 है अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो उसमें हर $1 की गोल्ड मूवमेंट पे $10 प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। अगर $3 की गोल्ड मूवमेंट होगी तो मतलब है $30 उसकी प्रॉफिट या लॉस में जा रही होगी। ठीक है ना, वो जिस भी फेवर में जा रही है ट्रेड। 0.0, फिर से बता देता हूँ, 0.01 पे $1 की गोल्ड मूवमेंट पे हमारा $1 प्रॉफिट या लॉस में जा रहा होता है, जहाँ जहाँ पे भी हमारी ट्रेड चल रही है। ठीक है। और 0.02 में $1 की गोल्ड मूवमेंट पे हमारा $2 का हो रहा होता है, और 0.10 लॉट साइज पे $1 के गोल्ड मूवमेंट पे $10 हो रहा होता है। ठीक है। और हमेशा, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इसमें ये कोई सेंस नहीं होती कि इसमें हमने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, ये होती है शॉर्ट टर्म। तो इसमें हम स्टॉप लॉस इसमें हमेशा लाजमी लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये लेवरेज वाली ट्रेडिंग है, जब लेवरेज इन्वॉल्व होती है तो स्टॉप लॉस लाजमी लगा होना चाहिए। तो हमेशा 5 या 10% आपके वॉलेट साइज़ का आपने यूज़ करना है हर ट्रेड में। ठीक है, जैसे अगर आपके पास $100 हैं तो ईच ट्रेड पे आप यूज़ करेंगे $5 या $10। ठीक है ना। ईच ट्रेड यूज़ $5 और $10। 5 से 10% ज़्यादा वॉलेट साइज़ नहीं यूज़ करना। अब इसका मतलब क्या गया है, हर ट्रेड पे आपने 5 से 10% वॉलेट साइज़ यूज़ करना। इसका मतलब ये है, जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे होगे तो आपने देखना है कि आपके स्टॉप लॉस में आपके वॉलेट साइज़ के 5 या 10% से ज़्यादा लॉस ना हो रहा हो। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है वॉलेट 5 या 10% वॉलेट साइज़ यूज़ करने का, कि आपके स्टॉप लॉस पे आपका कितना वॉलेट साइज़ का लॉस हो रहा है। जैसे आपके पास $100 है तो आप चाह रहे हो कि आप 5% अपने वॉलेट साइज से ट्रेड खोलो, तो जो आप स्टॉप लॉस आप लगा रहे होगे तो स्टॉप लॉस पे आपने देखना है $5 या $10 से ज़्यादा लॉस हो ना रहा हो। ठीक है ना, उस हिसाब से बेशक $3 हो जाए, 4 ज़्यादा हो, $4 हो जाए,
5 या 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर ट्रेड पे। ठीक है, जिनके बड़े अकाउंट्स होते हैं वो तो 2% भी यूज़ करते हैं, 1% भी यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ नॉर्मल अकाउंट जिसके पास $100 है वो अपनी हर ट्रेड पे $5 या $10 रिस्क कर सकता है, ताकि एक ट्रेड का स्टॉप लॉस भी हिट हो तो अगली ट्रेड पे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। और फॉरेक्स में हमारा बाय और सेल होता है। ठीक है, जैसे हमारी क्रिप्टो के फ्यूचर में लॉन्ग या शॉर्ट होता है ना, फॉरेक्स में हमारा बाय और सेल की वर्डिंग यूज़ होती है। बाय का मतलब ये है, जैसे कि आपको वर्ड से भी समझ आ गया होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, आपने अगर बाय की ट्रेड लगाई है और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो बाय वाली ट्रेड पे आपको ऑफ कोर्स लॉस होगा। और सेल ऐसा मतलब ये है कि आपने सेल की ट्रेड लगाई है, अगर मार्केट डाउन जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट गिरेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होगा सेल वाली ट्रेड में। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। बाय में जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और सेल में जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। फॉरेक्स में हमारा बाय और सेल होता है। और लॉट साइजेस का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान से पूरी कैलकुलेशन करके ट्रेड्स ओपन करनी होती हैं। जैसे आपके पास $100 है और मैंने आपको ट्रेड दी है 3390 पे गोल्ड आप बाय करें। ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस लेट्स सपोज कर ले मैंने दे दिया 3397। ठीक है, और टीपी टेक प्रॉफिट दे दिया है 3380। अच्छा, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है वहाँ पे आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। ठीक है, आप एक्सनेक्स पे भी आप टीपी और एसएल लगा सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने 3390 से दिया और मैंने स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया 3397। तो अगर आपके पास $100 है तो आपने देखना है कि $7 की मूवमेंट का है स्टॉप लॉस पे। तो आप खोलोगे 0.01 पे तो आपको $7 का लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर यही आप गलती से 0.02 लॉट साइज ही खोल दो, स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे आपको पता है 0.02 लॉट साइज पे वो डबल हो जाता है। $1 की गोल्ड मूवमेंट पे $2 प्रॉफिट या लॉस होता है, तो आपका $14 का लॉस हो रहा होगा। और वो तो हमारे ये रूल 5 से 10% ज़्यादा ट्रेड नहीं खोलनी रूल के अगेंस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप 0.01 की ही खोलोगे। ठीक है, और इसी तरह 0.03 लॉट साइज होगा तो $1 की गोल्ड मूवमेंट पे फिर $3 का हो रहा होगा। हेलो गाइस, तो ट्रेडिंग कैसे करनी है, सबसे पहले मैं MT5 पे कैसे ट्रेड लगानी है वो बता देता हूँ। उसके बाद एक्सनेक्स पे कैसे करनी है। आप एक्सनेक्स के अकाउंट को यहाँ सेटिंग्स में जाके यहाँ पे MT5 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कनेक्ट करना है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कनेक्ट करने का मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, आप किसी भी ब्रोकर को MT5 पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ये MT5 और MT4 एक जैसा ही इनका यूज़र इंटरफेस होता है। तो अब जैसे हमने ये गोल्ड पे लगानी है, गोल्ड का सिंबल है XAU। ठीक है ना, इस पर जैसे अब हमने ट्रेड ली है, अब ये लॉट साइज़ है। ठीक है ना, मिनिमम लॉट साइज़ होता है 0.01, इससे छोटा आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे मैं अब ये ट्रेड लगाने लगाऊँ बाय की, जैसे मैं हमने दिया, तो अब आप यहाँ पे जैसे 0.01 की लगानी है। ठीक है, तो ये बाय लिखोगे, ये ट्रेड लग गई। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये मॉडिफाई पोजीशन में जाके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे 3384 स्टॉप लॉस हमने दिया है और ये हमने टीपी दिया है। मॉडिफाई पे दबाओगे तो ये देखें, ये स्टॉप लॉस वगैरह ये लग गया। तो ये ट्रेड अभी चल रही है। ठीक है, इस ट्रेड पे आप क्लिक करोगे ना तो ये सारा क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मॉडिफाई पोजीशन में जाके आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, जो हमारा एसएल और टीपी होता है। अगर आप क्लोज पोजीशन पे जाओगे तो पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये क्लोज पोजीशन पे गए, फिर ये जो ऑरेंज में लिखा हुआ है ना क्लोज, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगी ट्रेड। और ये हिस्ट्री में जाके आप ये देख भी सकते हो, ये कोड्स में जाके आप सारे ये सिंबल देख सकते हो। ठीक है ना, सर्च करोगे तो आप किसी का भी सर्च करोगे तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे अब आपने यूरो USD की लेट्स सपोज ट्रेड करनी है, इस पर टिक करोगे तो ये यहाँ पे आपका ऐड भी हो जाएगा। ठीक है ना, सर्च में जाके आप वो सिंबल भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर हमने BTC पे लगानी है तो यहाँ पे BTC आ जाएगा, उस पर आप कर सकते हो। और अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो आप ये यहाँ से इसको फेवरेट से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है ना, सिंबल आपने सर्च से जाके आपने जहाँ पे भी ट्रेड लगानी है, जैसे हमने गोल्ड पे लगाई थी ना, ये आ गया गोल्ड, इस पर टिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो।
और अगर आपने यहाँ से पेयर रिमूव करना है तो ये आप डिलीट पे दबाओगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, इस पर ट्रेड कैसे लगानी है, इस पर टच करोगे, क्लिक करोगे, जैसे ये गोल्ड पे लगानी है XAU, फिर ट्रेड पे आपने दबाना है और फिर यहाँ से आप अपना लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज कर लो मैंने 0.05 लॉट साइज की ट्रेड लगानी है। ट्रेड लगाते वक्त भी आप स्टॉप लॉस और TP सेट कर सकते हो। जैसे अब मैं लगाता हूँ सेल की, ठीक है ना, जैसे ये मेरा स्टॉप लॉस हमने दिया और ये TP हमारा था, ये हमने सेल की लगा दी, तो ये देखो ये लग गई, ठीक है ना, ट्रेड में ये लग गई। फिर आप मॉडिफाई पोजीशन में जाके अगर आपने फिर से चेंज करना है स्टॉप लॉस वगैरह, तो मॉडिफाई पोजीशन में जाके आप स्टॉप लॉस अपना चेंज भी कर सकते हो। जैसे 3388 कर दिया, TP आपने चेंज करना है ये कर दिया, मॉडिफाई भी दबाओगे तो ये डन हो जाएगा। क्लोज करनी है, इधर क्लोज पे जाओगे, ये ऑरेंज पे क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारा MT5 का ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। बाकी आप इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हो, जैसे अगर 0.01 से ज़्यादा की ट्रेड लॉट साइज ओपन है और समटाइम्स हम कहते हैं कि 50% आप ट्रेड, जब TP 2-3 TP दी होती है, जब TP 1 हिट होता है तो हम कहते हैं कि 0.50% ट्रेड क्लोज कर दो। तो अगर 0.01 के लॉट साइज से ज़्यादा की आपकी ट्रेड ओपन है तो आप ये भी कर सकते हो कि 0.02 की आप जैसे TP हिट हो गया तो उस पर 0.02 की क्लोज कर दो। यहाँ पे आप 0.02 टाइप करोगे और ये ऑरेंज पे दबाओगे तो वो हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें ऐसे 0.02 की बंद होगी, सिर्फ 0.01 की रहेगी। अब जगह देखो अब 0.01 की रह गई है, तो अब क्लोज पोजीशन में जाके 0.01 से कम हम क्लोज ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगर आपकी 0.01 से ज़्यादा की लॉट साइज ओपन है तो आप पोजीशन कटिंग भी कर सकते हो कि आप 0.02 की अभी क्लोज कर दो, बाकी लॉट साइज ओपन रहने दो। अगर सिर्फ 0.01 की ओपन है तो वो फ़ौरन ही क्लोज हो जाएगी, उससे कम कि आप क्लोज ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये क्लोज हो गई। तो यही था हमारा MT5 का ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। आप अपने किसी भी ब्रोकर को MT5 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो कैसे कनेक्ट करना है वो आप वीडियो में देख लेना। अब मैं आपको XNEX के प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रेड करना है, ब्रोकर्स के अपने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेनली सब ब्रोकर्स अपने MT5 एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, XNEX सॉरी MT5 जो है और MT4 जो है ये ब्रोकर्स नहीं है। आप MT5 या MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आप किसी भी ब्रोकर को या अपने फंडेड अकाउंट को MT5 या MT4 के साथ कनेक्ट करते हो और इस पर आप ट्रेड लगाते हो, क्योंकि इस पर ट्रेड लगाना आसान होती है। तो मैं आपको सिर्फ XNEX का भी बता देता हूँ कि XNEX के प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कैसे लगा सकते हो। ठीक है ना, ये MT5 और MT4 का मैंने बता दिया, मैं XNEX का बताता हूँ। ये XNEX आ गया। ठीक है, XNEX पे ट्रेड कैसे लगानी है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये अकाउंट्स आ गए, इधर ट्रेड आ गई, इधर मार्केट आ गई, बाकी वो परफॉर्मेंस और प्रोफाइल वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड में जाओगे तो आपको डिफरेंट ये सिंबल्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे अगर आपने इथीरियम में लगानी, इथीरियम लिखोगे तो उसका ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमने गोल्ड में लगानी है, ये XAU लिखोगे तो ये आ गई, यहाँ से आप बाय सेल की ट्रेड लगा सकते हो। ये उसका चार्ट भी सारा आ जाता है, ये चार्ट का आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब जैसे हमने बाय की ट्रेड लगानी है, यहाँ पे बाय लिखेंगे और फिर इधर भी लॉट साइज आ गया, इधर भी मिनिमम 0.01 की लगती है, उससे कम नहीं लग सकती। तो हम कर लेते हैं कि हमने 0.1 की लगानी है। ठीक है, कंफर्म बाय करेंगे, ये ट्रेड ओपन हो जाएगी। अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे जाके ये ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। जैसे इसका हम टेक प्रॉफिट लगा लेते हैं 3395। आप यहाँ पे TP भी लगा सकते हो। जब आप TP लगाओगे तो ये XNEX का ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे ये दिखा देता है कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है और कितना आपके स्टॉप लॉस पे लॉस हो रहा है। जैसे 3395 अगर मैंने TP है तो उस पर मुझे तकरीबन $37 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है 3389 का तो यहाँ पे लिखा आ रहा है -22, मतलब $22 का लॉस हो रहा है। और इसके साथ साथ इधर पिप्स भी लिखे हुए आ रहे हैं कि तकरीबन 228 पिप्स का लॉस होगा और साथ प्रॉफिट के भी पिप्स आ रहे हैं 371.9 कुछ पिप्स। इधर कंफर्म करोगे तो ये आपका TPSL लग गया। ठीक है, बाकी इधर ये पार्शियल क्लोज भी है। अच्छा, तो इसमें हम पार्शियल क्लोज भी कर सकते हैं। इधर जैसे मैं 0.05 ही क्लोज करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने माइनस में करके या प्लस में करके 0.05 कर दिया, क्लोज पे दबाया, कंफर्म पे दबाया तो मेरी 0.05 ही क्लोज होगी, बाकी अभी रनिंग में है।
ठीक है। आप ट्रेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके अपना टीपी फिर से चेंज कर सकते हो। ये मैंने ये टीपी कर दिया, ये स्टॉप लॉस कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो ये मेरा सेट हो गया। ठीक है। बाकी क्लोज्ड में जाओगे तो यहाँ पे सारी हिस्ट्री आ जाएगी। पेंडिंग मतलब आपने अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाया तो यहाँ पेंडिंग में आ जाएगा, ये यहाँ से हिस्ट्री आ जाएगी। और अगर मैं पूरी क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, क्लोज़ ऑर्डर पे दबाऊँगा, कंफर्म करूँगा, तो ये सारी ट्रेड क्लोज़ होगी। ट्रेड से जाके आप अपना सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो किस पे आपने ट्रेड लगानी है। उस पे आप जाओगे, जैसे हम गोल्ड पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ये मैं ट्रेड, यहाँ पे भी आप अगर ऑर्डर सेटिंग पे दबाओगे ना तो ट्रेड लेते वक्त भी आप टीपी और स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड लगाने के बाद ही टीपी या एसएल लगाना, आप ट्रेड ओपन करते वक्त भी टीपी और एसएल सेट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं 0.05 की खोलना चाह रहा हूँ, अब हम ज़रा सेल की खोलते हैं। 0.05 की खोलना चाह रहा हूँ, मैंने टीपी रखा, ये स्टॉप लॉस चलो ये रख दिया। ठीक है। और मैं कंफर्म सेल पे जाऊँगा तो ये ऑर्डर ओपन हो गया। अकाउंट्स में जाऊँगा तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा होगा TPSL। अगर मैं खुद से ट्रेड क्लोज़ नहीं करता तो अगर मेरे TP पे जाएगी तो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी, और जब स्टॉप लॉस पे जाएगी तो खुद ही ऑटोमेटिकली लॉस में क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है ना। TPSL का ये फ़ायदा होता है कि वो उस पोजीशन पे, उस प्राइस पे जाती है तो ट्रेड खुद ही ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है। ठीक है। अभी मैं क्लोज़ ऑर्डर पे जाऊंगा, बीच में क्लोज़ करना चाह रहे हैं, आप क्लोज़ ऑर्डर पे जाओगे, कंफर्म करोगे तो क्लोज़ हो जाएगी। अगर आप नहीं कंफर्म करोगे तो जो भी आपकी टीपी पे जाती है, स्टॉप लॉस पे जाती है, तो वो ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा ये लेवरेज वाली ट्रेडिंग होती है, जिसमें आपने हमेशा स्टॉप लॉस या टीपी लगा के रखना है। अगर आप स्टॉप लॉस गलती से भी लगाना भूल गए और वो ट्रेड लॉस में चली गई तो आपका पूरा अकाउंट इसमें वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, इसका तो कोई आपने केयरफुल रहना है। ठीक है ना। तो ये हमारा था एक्सनेक्स का ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। मैंने आपको MT5 का भी दे दिया, एक्सनेक्स का भी दे दिया। तो अब हम आपसे ग्रुप में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।